बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। इरशाद बारी तआला तर्जुमा, उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था कि मैं उस वक्त तक सफ़र जारी रखूंगा जब तक दो समंदर के संगम पर न पहुंच जाऊं, वरना बरसों तक चलता रहूंगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान फरमाया है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की तफसील एक हदीस में बयान फरमाई जो सही बुखारी में कई संदों से मनकूल है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि इस वक्त रोए ज़मीन का सबसे बड़ा आलिम कौन है। चुनांचे हर पैगम्बर अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम होता है, इसलिए हज़रत काम ने जवाब दिया कि यही फरमा दिया कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह ताला को यह बात पसंद ना आई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हिदायत दी गई कि इस सवाल का सही जवाब यह था कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है और सबसे बड़ा आलिम कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को लेकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकल पड़े। एक वक्त ऐसा आया कि आपकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा ने उनसे कहा कि क्या मैं आपके साथ इस घर से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मैं सिखा दें। तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे और जिन बातों की आपको पूरी वाक़फ़ियत नहीं है उन पर आपका सब्र नहीं कैसे कर सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपकी किसी हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि अच्छा आप मेरे साथ चले, मैं जब तक खुद किसी चीज़ के बारे में जिक्र न करूँ तो आपने मुझसे सवाल न करें। चुनांचे दोनों रवाना हो गए, यहाँ तक कि दोनों एक कश्ती में सवार हुए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में छेद किया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, आपने छेद कर दिया है तो ये तो कश्ती वाले डूब जाएंगे। तो आपने उनसे कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे भूल हो गई। फिर वो दोनों रवाना हो गए कि हाँ एक बस्ती में गए और आपकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो साहिब ने उन्हें कत्ल कर डाला। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, अरे आपने एक पकीज़ा जान को हलाक कर दिया जबकि किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, जिसका बदला लिया जाएगा। आपने तो बुरा काम किया है। उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि अगर मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मेरे साथ न रुकिए। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम एक बस्ती की तरफ रवाना हो गए। सफ़र की वजह से आपको भूख लगी तो आप लोगों ने बस्ती वालों से खाना मांगा तो बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। फिर एक दीवार गिरने वाली थी तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे दुरुस्त कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इस काम की उजरत ले लेते, मतलब ये कि बस्ती वालों से मेहमान नवाजी ने इनकार किया तो दीवार की मुरम्मत करके उजरत वसूल कर सकते थे, जिससे हमारे खाने का भी इंतजाम हो सकता था। अब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी जुदाई का वक्त आ गया है, इन बातों का मकसद बता देता हूँ जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। जहाँ तक के कश्ती का चालक था वो एक गरीब आदमी की थी जो दरिया में मजदूरी करता थे। मैंने चाहा कि एक इसमें कोई ऐप पैदा कर दूं कि उनके आगे एक बादशाह था जो अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लिया करता था। और जहाँ तक लड़के का मामला था तो उसके माँ बाप मोमिन थे और अंदेशा था कि ये लड़का कहीं सरकशी की वजह से उनको भी कुफर में ना पहुंचा दे, तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला उसके वालिदैन को बेहतर औलाद देगा। रही बात दीवार की तो ये एक शहर में रहने वाले दो यतीम लड़कों की थी जिसके नीचे एक खजाना गड़ा हुआ था। तो दोनों का बाप एक नेक आदमी था। तो परवरदिगार ने चाहा कि ये दोनों लड़के जवानी की उम्रों में पहुंचे तो खजाना उठा लें।
سب کچھ اللہ کی رحمت کی بنا پر ہوا، میں کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن سے آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔